पूरे ओलंपिक में पाकिस्तान से नीचे रहा है, खराब स्थिति रही है। भेदभाव किया जाता है बिहार को स्पोर्ट्स के लिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आती है। हमारी एक बेटी है, वो बिहार में एमएलए है, उसका नाम श्रेयसी सिंह है और वो ट्रैप शूटिंग में पेरिस में ओलंपिक्स के खेलों में जा रही है। जो गए थे ओलंपिक में, ये दोनों का भाजपा के साथ बड़ा कनेक्शन रह रहा है। ये भी जो है वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं राजा भूपेंद्र सिंह के। हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ओलंपिक में भेजा गया और नाक कटवा के आए हैं, 22वां और 23वां रैंक लेकर के आए। उनके घर के ऊपर, उनके संपत्ति के ऊपर 2006 में ईडी का छापा पड़ा। पिताजी ही ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, तो बेटी को क्यों नहीं जगह मिल जाएगा ओलंपिक में। हॉकी में अगर इंडिया हार गई तो पीछे हो गई, हॉकी में अगर पाकिस्तान जीत गई तो पाकिस्तान आगे जाता था। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिएगा तो ठीक ठाक रहेगा। एक शूटर जो ओलंपिक में गया है बिहार से, वो पेशे से नेता है, विधायक है, और एक दूसरे जो गए हैं वो पेशे से फैशन डिजाइनर है। अभी खत्म हुए 2024 के ओलंपिक गेम्स में बिहार से भी एक खिलाड़ी थी जो वहां पे खेल रही थी। हालांकि उनका प्रदर्शन बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात रहा, क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। 23वें नंबर पे क्वालिफिकेशन राउंड में ही बाहर हो गई। 6 लोग क्वालिफाई करते हैं, इनका रैंकिंग 23वां था। लेकिन इसी के बारे में, इसी ओलंपिक जो जिनको भेजा गया है उनके बारे में इसी साल, इसी सत्र में लोकसभा के अंदर बिहार के ही एक सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बयान दिया था। जब अभय कुशवाहा जो आरजेडी के औरंगाबाद के सांसद है, जब उन्होंने ये सवाल उठाया था कि किस तरह से बिहार के साथ भेदभाव किया जाता है, बिहार को स्पोर्ट्स के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आती है, खास करके खेलो इंडिया में, उसमें भेदभाव किया जाता है, जब ये सवाल उठाया था तब उस पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने ये जवाब दिया था कि हमारी बिहार की बेटी है, श्रेयसी सिंह है। हालांकि ये भी एक सच है कि वो श्रेयसी सिंह उनके ही पार्टी भाजपा की विधायक भी है। उनके बारे में नाम लेते हुए कहा कि हमारी बेटी है, वो ओलंपिक में खेलने जा रही है। हमारी एक बेटी है, वो बिहार में एमएलए है, उसका नाम श्रेयसी सिंह है और वो ट्रैप शूटिंग में पेरिस में ओलंपिक्स के खेलों में जा रही है, तो उसका आप संशोधन कर लीजिए। आप भूल गए। और हमारी बेटी है, वो दिग्विजय सिंह इस सांसद हुआ करते हैं, उनकी बेटी है, ट्रैप शूटिंग में एमएलए है वो, और वो एमएलए हमारे यहाँ जा रही है, तो थोड़ा संशोधन कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिएगा तो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अब ओलंपिक खत्म हो चुका है। ओलंपिक खत्म होने के बाद उस बेटी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि उनके साथ एक और बेटी गई थी खेलने के लिए। पटियाला के राजा की बेटी गई थी खेलने के लिए, शूटिंग चैंपियन, और श्रेयसी सिंह से एक रैंक ऊपर 22वें नंबर पे वो रही है। 22वां 23वां रैंक रहा है। क्वालिफाइड सिर्फ 6 लोग करते हैं, मेडल तो भूल जाइए, बहुत दूर की बात है। तो उनका पूरा हम रिपोर्ट कार्ड आज बताएंगे और उसके साथ साथ आपको उसका बैकग्राउंड बताएंगे कि आखिर क्या ऐसा संयोग है कि ये दोनों शूटर जो गए थे ओलंपिक में, ये दोनों का भाजपा के साथ बड़ा कनेक्शन रह रहा है। एक तो बताने की जरूरत नहीं है, जो श्रेयसी सिंह है वो खुद भाजपा की विधायक खुद हैं, बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। इसके पहले उनके पिताजी जेडीयू से, समता पार्टी से सांसद भी रह चुके थे। जेडीयू से विद्रोह करने के बाद फिर भाजपा ने इनकी पत्नी और श्रेयसी सिंह की मां, उनको टिकट दिया था 2014 में, और उसमें वो हार गई थी बिहार के अंदर। 19 में टिकट नहीं मिला और 20 में श्रेयसी सिंह ज्वाइन कर ली भाजपा, और ज्वाइन करने के बाद इनको टिकट दिया गया विधायक का, और फिर ये जीत गई। आज के डेट में विधायक है ये। तो इनका कनेक्शन तो बताने की जरूरत है नहीं। एक दूसरे जो मोहतरमा है, जिनका नाम है आपका कुमारी राजेश्वरी, ये भी गई थी, ये 22वें रैंक पे, श्रेयसी सिंह से थोड़ा सा बढ़िया इनका परफॉर्मेंस था। ये भी जो है वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं राजा भूपेंद्र सिंह के, पटियाला के राजा हुआ करते थे। और राजा भूपेंद्र सिंह के खानदान का कांग्रेस के साथ बड़ा तीखा कनेक्शन रहा है पिछले कुछ सालों के दौरान। इनके जो फादर हैं, जो कुमारी राजेश्वरी हैं, उनके फादर जो हैं, उनके फादर एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो जब पिताजी ही ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, तो बेटी को क्यों नहीं जगह मिल जाएगा ओलंपिक में। गई तो ठीक है, लेकिन
22वां रैंक लेकर के आई। ये भी हालांकि पेशे से ये फैशन डिजाइनर है। तो एक शूटर जो ओलंपिक में गया है बिहार से, वो पेशे से नेता है, विधायक है, और एक दूसरे जो गए हैं वो पेशे से फैशन डिजाइनर है। और इन दोनों को हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ओलंपिक में भेजा गया और नाक कटवा के आए हैं, 22वां और 23वां रैंक लेकर के आए। पूरा डिटेल में आपको उनका बता ही देता हूं कि क्या शूट उन्होंने किया है। शूट ऐसा उन्होंने किया है कि अगर आप श्रेयसी सिंह का देखिएगा तो श्रेयसी सिंह 125 राउंड गोली फायरिंग करने के लिए, शूटिंग में होता है तो 125 राउंड गोली फायरिंग करने के लिए इनको मौका दिया गया। 125 में ये 12 बार मिस किए हैं, 12 गोली इनका मिस हुआ है और दोनों का 113 स्ट्राइक पे लगा है। तो 22वें, हालांकि स्ट्राइक में भी होता है कि थोड़ा आगे पीछे होता है, तो इनको 22वां दिया गया है कुमारी राजेश्वरी को और इनको 23वां दिया गया है। हालांकि शुरुआती में सेकेंड राउंड में श्रेयसी सिंह आगे हो गई थी। फर्स्ट राउंड में दोनों ने 22-22 शूट किया 25 में से। सेकेंड राउंड में जो राजेश्वरी है वो 21 शूट की, ये 22 कर दी तो लीड ले ली थी। लेकिन थर्ड राउंड में जो राजेश्वरी थी वो 25 में से 25 को हिट कर दी और श्रेयसी 24 की, तो बराबर में फिर से आ गई। फोर्थ राउंड में जाकर के दोनों ने 22-22 हिट किया, फिर यानी कि अभी तक बराबर चल रही थी। फिर नेक्स्ट राउंड में जो 6th राउंड था, आपका 5th राउंड था, उसमें फिर से इन दोनों ने 123 हिट किया, यानी बराबर पर थी। लेकिन आखिरी राउंड में जाकर के वो जो एक राउंड आपका जो था जिसमें हिट किया था, एक एक्स्ट्रा लाया था सेकेंड राउंड में 25-24 वाला, वहां पे वो लीड ले चुकी थी। तो ये है उनका, आप देख भी सकते हैं कहाँ कहाँ पे हिट, कहाँ कहाँ पे उनका हुआ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी ये है कि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन कुछ ऐसा है कांग्रेस के साथ। 36 का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि इनके पिता जो कुमारी राजेश्वरी हैं, इनके पिता जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो आज की डेट में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके घर के ऊपर, उनके संपत्ति के ऊपर 2006 में ईडी का छापा पड़ा था। जैसे आज भाजपा, जितने भी भाजपा विरोधी लोग हैं सबके घर पे ईडी का छापा डलवाती है, उसी तरह से कांग्रेस भी करती थी, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन दोनों करती थी। तो 2006 में ये कुमारी राजेश्वरी के पिता के घर पर ईडी का छापा पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कनेक्शन इनका कांग्रेस के साथ बढ़िया नहीं था। जब बीजेपी की सरकार आई तो बढ़िया कनेक्शन हो गया, और बढ़िया कनेक्शन हुआ तो बेटी को ओलंपिक भेज दिया गया, बशर्ते की बेटी फैशन डिजाइनर थी। नाक कटवाने के लिए किसके लिए भेजा गया ओलंपिक में, ये एक अलग मुद्दा है। हालांकि इसमें जो रैंक हुआ है टोटल, उसमें अगर आप देखिएगा तो जो जीते हैं वो 125 में से 123 हिट किए थे, यानी कि सिर्फ मात्र 2 मिस किए हैं, और ये 12 हिट को मिस किए हैं। इससे आपको अंतर। हालांकि एक बात और है कि ये भी है कि कोरिया जो देश है, नॉर्थ कोरिया, कोरिया का लीबोना एक उनका नाम है, वो इनसे नीचे है। और इसके अलावा और भी लोग हैं जो इनके नीचे हैं, ताइपे से हैं, फ्रांस से 2 जो थी वो इनके नीचे रहे हैं। तो और भी लोग हैं, और भी देश हैं जो हिंदुस्तान से नीचे, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान सबसे नीचे है। 23वें नंबर पे, 22वें नंबर पर हम हैं, लेकिन कोई 30वें नंबर पे भी है और कोई और नहीं, फ्रांस 30वें नंबर पे है। इसके साथ साथ जो छोटा सा, हालांकि इस पे जो मैंने बताया आपको उनके पिता दिग्विजय सिंह के बारे में, उनके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप देख सकते हैं, उनकी पॉलिटिकल जर्नी, जिसमें श्रेयसी सिंह का भी हमने नाम लिया है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे जो शेयर करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कि इस ओलंपिक में इंडिया का जो रैंक है वो पाकिस्तान से नीचे है। यानी कि इस बार अगेन एक ऐसा माहौल बना है जहाँ पे इंडिया का वर्ल्ड रैंकिंग पूरे ओलंपिक में पाकिस्तान से नीचे रहा है, खराब स्थिति रही है। हालांकि टोटल मेडल में देखिएगा तो पाकिस्तान को सिर्फ 1 मेडल मिला है, लेकिन चूंकि वो 1 मेडल गोल्ड मिला है, इसलिए जो टैली मार्किंग होती है उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई गोल्ड 1 ले लिया है तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा, अगर किसी ने गोल्ड नहीं लिया है। टोटल में देखिएगा तो इंडिया को 6 मेडल मिले हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मिला है। लेकिन पाकिस्तान को चूंकि 1 मिला तो वो हमसे आगे निकल गए। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई अजूबा है, पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान इससे पहले 1960 के ओलंपिक में इंडिया से ऊपर आ चुका है मेडल टैली में। 68 में भी आया, 72 में भी आया, 76 में, 84 में, 88 में, 92 में। यानी कि 1968 से लेकर के लगातार 1992 तक पाकिस्तान जो मेडल टैली ओलंपिक का, 1990 को छोड़ दीजिए, 1980 को छोड़ दीजिए और 1964 को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे में इंडिया आगे रहा है, पाकिस्तान आगे रहा है। लेकिन वो एक टेक्निकल ग्राउंड है, उसका
अलग बात उसका हो सकता है। हालांकि उसमें जो आगे रहता था पाकिस्तान, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हुआ करता था हॉकी। हॉकी में अगर इंडिया हार गई तो पीछे हो गई, हॉकी में अगर पाकिस्तान जीत गई तो पाकिस्तान आगे जाता था, क्योंकि ये दोनों देश हॉकी में आज से नहीं बल्कि 1928 में जब ओलंपिक गेम हुआ था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे हुआ करती थी, तब से भारत का हॉकी टीम बहुत स्ट्रांग रहा और इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने लाया है, हॉकी टीम ने इंडिया की। तो 1928 के बाद से लगातार दबदबा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों का ओलंपिक में हॉकी के ऊपर। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, ऐसे खबर के पीछे की खबरों को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जो गुमनाम है, अगर जीत जाते तो नाम होता, सब बजाते, सब इसके ऊपर इंटरव्यू लेते। हम हार गए हैं तब भी आपको बता रहे हैं, तो हम हार और जीत दोनों में साथ हैं। नमस्कार।